अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सी कबाब की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और इन कबाबों के अज्जा भी बहुत स्पेशल होते हैं। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए आलू और इनको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है। ठीक है, ये हार्ड बॉयल है। अब सबसे पहले हम इनको करेंगे ग्रेट। इस तरह का बारीक सा ग्रेटर ले लेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सवैयों की तरह निकलते हैं जी। आलू हमारे हो चुके हैं ग्रेट और अल्लाह की शान देखें, कोई अंदर से वाइट आलू है, कोई येलो आलू है, अल्लाह के रंग है। अच्छा जी, अब स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है ये है चावल। ठीक है, ये मेरे तकरीबन 1.5 कप चावल है मेरे पास पके हुए। आपके पास कोई से भी बचे हुए चावल होना, चाहे वो बिरयानी के ही क्यों ना हो, तो उससे भी आप बहुत मज़े के कबाब बना सकते हैं। मेरे पास ये ज़ीरा राइस है, ये मैंने दाल के साथ चावल बनाए हुए थे तो वो बच गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना इससे मज़ेदार से कबाब आपको सिखाए जाएँ। अब ये भी सारे मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, मैंने इसको बड़े बॉल में शिफ्ट कर लिया क्योंकि फिर मिक्सिंग में मुश्किल होनी थी। ठीक है, और चावलों की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये इजीली हाथ से मैश हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, ये 1 अदद प्याज है स्लाइस में कटा हुआ लेकिन बहुत बारीक, ये डाल देंगे। और ये धनिया, और धनिया आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। चलें जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं और ये जो कबाब हैं ये स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि चावलों में भी नमक है। ठीक है, चलिए। और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने इसको। ये लें जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून, और ये फ्रेश ब्रेड से मैंने बनाए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके कबाब, और शेप आप कोई भी दे सकते हैं अपनी पसंद की। मैं नगेट्स की शेप दूंगी। पहले इसको दबा लेंगे और फिर इस तरह ओवल शेप में। ये देखें जी इस तरह। ठीक है, कोई ऑयल नहीं लगाया हाथों को, ईज़िली ऐसे ही बन जाएंगे। ये देखें जी, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और देखिए माशाल्लाह 3 आलूओं से कितने ज़्यादा कबाब बन गए। चलिए जी, अब कबाबों को कोट कर लेते हैं। आप चाहें तो खाली अंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ, इससे जो है ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह ये लगा देंगे और ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से हमने इसको कोट कर देना। ये देखिए
ये लीजिए सारे कबाबों को मैंने कोट कर दिया। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इनको क्रम्स और अंडा लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब फ्राई कर लेते हैं। बस इस तरह डालते जाएंगे। अगर कहीं से शेप ख़राब हो जाए तो उसको साथ साथ इस तरह सही करते जाएं और इनको बना लें। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इनको टर्न कर लेंगे। देखें जी, देखने में पता चल रहा है कितने क्रिस्पी हैं ये। चलें जी, अब इनको निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इनको निकालेंगे अब्जॉर्बन पेपर पे, ठीक है, या आप चाहें तो स्ट्रेनर में भी निकाल सकते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार से कबाब हो गए हैं रेडी। अब ये देखें ये किस कदर क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये अंदर से कैसे लगते हैं, ये देखें, लगने हैं ना मज़े के, बहुत मज़े के बनते हैं ये आप अपनी दावतों के लिए बना सकते हैं और टी टाइम पे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये कबाब बनाने के बाद इंशाल्लाह कभी आप अपने चावलों को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि यूटिलाइज़ किया करेंगे, क्योंकि ये कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।